जाहिद भाई आइए। बात कर लिया उन्होंने, तत्व की जगह भी बता दिया, हो गया हो। फिर अभी लोग नए ड्रामा ले ले बता दिए फिर जगह बताया जो है बेगम बाजार में उनका रजवाड़ा है, हमारा हरवाड़ है। हरवाड़े में दफना ले तुम बोल रही उससे हो। पहले यहाँ इजाजत क्या क्या आपको बुला रहे थे? और जब उनको देने का था जो मैं यहाँ ने दफनाने देने की वजह क्या है? नहीं देने की वजह क्या है? यहाँ ने दफनाने देने की वजह क्या है नहीं आपकी? देने की वजह क्या है? नहीं देने की वजह क्या है जावेद भाई को बताइए। अरे भाई आप पब्लिक में भी बोलिए, जावेद भाई की अलग घर की प्रॉपर्टी है क्या जावेद भाई की? आप बुलाओ। मैंने बोला तो आपको बुलाना। आपकी प्रॉपर्टी है, आप बोल दिए जावेद भाई की प्रॉपर्टी है, जावेद भाई नहीं बोल नहीं दिए। मारे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नहीं साहब, जावेद भाई की प्रॉपर्टी है, अपने घर की है। एक दूसरे में बोल दो ना, ये है मसला। मदीना मस्जिद कुतुब शाही है। नहीं भाई घर में भैया थे तो मुझे तो कैसा बोला वही बोल रहे हैं। कैसा करेंगे। अच्छा हम आए भाई, चलो मामूली इंसान। परसों हाल में क्या वाक़या हुआ बोले तो मस्जिद में मुसलमानों के पास कब्रस्तान में नहीं दिए तो गैर मुस्लिम उसमें तकलीफ की। एमएलए साहब फोन करे, हाँ। जाफर हुसैन मेरा साहब, हाँ बात करो, क्या है बोलो। हाँ नहीं मैं नहीं बात करता, किसको बुलाते, एमपी को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, एमएलए को बुलाओ। वजह क्या है? वजह वो वजह मालूम, वजह नहीं मालूम। असदुद्दीन को देख ले तो मैं मस्जिद एमएलए को तोड़े देख तो ले तो ऐसे बहुत एमएलए देखा मैं बोल रहे, मस्जिद तोड़े क्या मतलब इनका? किसको किसको देखे कहते? बहुत एमएलए को देखा मैं बोल रहे। मैं बोला जाफर हुसैन मेरा साहब है, नाम पर लिए एमएलए साहब, उनसे बात करो। हाँ नहीं बात करते ऐसे, बहुत एमएलए को देखा मैं, असदुद्दीन को देख लिया, रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग है वो। ये वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है ये मस्जिद। वक्फ इंस्पेक्टर आ रहे हैं। सलीम साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोले इस ताल्लुक से वक्फ इंस्पेक्टर को भिजा रहे। हाँ ले ले जाके वो चाचा कहाँ चले गए? नहीं सलीम साहब को खुद मालूम है, सलीम साहब को खुद मालूम, उनके इसका रिकॉर्ड मौजूद है उनके पास, इस मस्जिद का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। उनका खुद चेयरमैन यहाँ पर मौजूद है सेक्रेटरी कॉलोनी में, जाके आप पूछिए उनसे, उनके पास रिकॉर्ड नहीं है क्या? क्या नाम है उनके चेयरमैन का? वो मैं नहीं बताता भाई, वो कहीं को मैं बताऊंगा, आप जाके पूछिए। सदर को नहीं आके आप को जाइए, आप है, मैं सलीम आपसे साहब को, पूछूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, सलीम साहब को बता दिया, जो रिकॉर्ड बताना था बता दिया, जो कोर्ट में बताना था बता दिया, दूसरी और कोई बात नहीं। और आपकी तस्वीर के हद तक है, जाहिद भाई से बात करो बोले, जाहिद भाई बड़े थे, उनको बिठाए, आपके सामने बातचीत हुई, खत्म हो गई नहीं देने बात। की वजह पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप मैं नहीं बता सकता, ये आप हैसियत क्या रखते हैं मेरे से वजह पूछने की? हैसियत अब आपको मालूम होती है, हैसियत पे मत जाइए आप, हैसियत पे मत जाइए, ये तो शुरुआत है। जाइए ये है शुरुआत है आपके हफ्ते। कितने लोग 4 आए हफ्ते बाबा, पहले खाला की तकफीन हुई वहाँ। गलती करा, क्या गलती करे? बहुत बड़ी गलती क्या करा, गलती करे? समझे ना? क्या गलती हुई आपसे? जाइए जाइए। क्या गलती है? जगह दिए तो गलती हो गई। जगह दिए तो गलती, किसकी? आपकी है जगह है, किसकी जगह है वो? किसकी है बताऊं? किसकी है बताइए, आप बताइए, बताइए। आपको आप बताइए, डॉक्यूमेंट लाके बताइए। नहीं आप बताइए मेरे को, डॉक्यूमेंट बताइए। उनके घर में मैया बोल रहे एमएलए साहब से बात करो, वो कॉन्फ्रेंस मिला तो बाहर हो बोले, फोन मिला तो बोल दी फोन स्विच ऑफ कर लिया ना। तस्लीम करा, मैं कुछ बोला उनको, आप बताइए। अब क्या रीजन है साहब? आप कोई रीजन एक आदमी को बताते, हर एक जन आके पूछते रहा तो बताते बैठो मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्हाट्सएप अनकट शो में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ शाहिद कुरैशी। नाज़रीन, क्या अल्लाह का घर मस्जिद किसी की ओन प्रॉपर्टी हो सकती है? कोई इसका ओनर कहला सकता है? एक अजीब व गरीब मसला आजकल हमारे समाज में शुरू हो गया है। मस्जिदों के ओनर्स भी कहने लगे हैं अब लोग। वैसे तो कई लोग मस्जिदें बनाकर, कमेटी बनाकर आवाम के लिए, मुसल्लियों के लिए छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन एक नया तमाशा देखने को मिल रहा है आजकल। जैसा कि मैं एक वाक़या आपको बताना चाह रहा हूँ आज अनकट शो के ज़रिए। शेखपेट का इलाक़ा, सेक्रेटेरिएट कॉलोनी, मस्जिद एक खाना कुतुब शाही दौर की इमारत भी वहाँ पर मौजूद है। और नई मस्जिद बनाई गई आज से कुछ साल पहले एक मरहूम मुकामी सरपंच की जानिब से, जिसके लिए मुकामी मुसल्लियों ने चंदा भी दिया था। उससे मुतालिक एक क़ब्रस्तान भी है जहाँ पर तदफीनें भी होती थी। कल रात एक ज़ईफ़ 2 साल से बेड रिटर्न पेशेंट का इंतकाल हो गया। कोविड पेशेंट भी नहीं है, नॉन कोविड पेशेंट है। इस मैयत को वहाँ पर तदफीन करने नहीं दिया गया। किसने? मुकामी लोगों का कहना है कि एक ख्वाजा और मज़र नामी 2 शख्स हैं जो इस मस्जिद के मालिक कहलाते हैं।
इन लोगों की वहाँ पर मनमानी चल रही है। इस मस्जिद की कमेटी भी नहीं है, ना ही कोई मुतवल्ली, ना ही कोई कमेटी। बस ये दो लोगों का राज चल रहा है, इनकी मर्जी चल रही है। मुकामी अवाम का कहना है, मुकामी अवाम शिकायत कर रही है, जबकि ये मस्जिद वक्फ बोर्ड से दर्ज है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कोई कमेटी नहीं, बस ख्वाजा और मज़हर की मनमानी। यहाँ तक कि तदफीन के वक्त मस्जिद में ठहरकर इस शख्स ने गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल भी किया है लोगों के साथ, ऐसा उन लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया। बस किसी की सुनने के लिए रेडी नहीं है, अपनी मनमानी चला रहा है, ऐसा वहाँ के मुकामी लोग कह रहे हैं। अब क्या मस्जिद का ओनर रहता है या मस्जिद मुसल्लियों की होती है? बहुत बड़ा सवाल आज आवाम के सामने। अगर इस तरह से होता रहा तो क्या होगा पता नहीं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस मस्जिद से मुतालिक कुछ एकड़ों में ज़मीन है जो आज मार्केट वैल्यू में करोड़ों की है। हो सकता है इस ज़मीन के लिए कुछ चल रहा हो सकता है और दूसरा कोई इरादा हो, लेकिन इस पर वक्फ बोर्ड, हुकूमत और पुलिस को भी नज़र रखनी चाहिए। ये बात करना ही नहीं है, इस सिलसिले में बात करना है। जो कुछ बात करना है, अगर ना आए हाउसिंग सोसाइटी वाले उनसे जाके बात करें। नरेंद्र इंस्पेक्टर आ रहे हैं, वक्फ इंस्पेक्टर आके बाजू में वहाँ जगह की निशानदेही कर रहे हैं, वहाँ पे तदफीन कर रहे हैं। आप किस तरह करने आए पहले? यहाँ तदफीन नहीं हो सकती, आप रोक ले, वक्फ इंस्पेक्टर आ रहे हैं। मैं रोक लेता हूँ। आप रोक ले, आइए, आप किस तरह करने आए? चलो कहीं को जाके मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। तो आज जो है सुबह जो है इनका 12 बजे इंतकाल हो चुका है। वो जो है तकरीबन 1.5 साल से बेड रिडन थे, उन्होंने नॉन कोविड पेशेंट थे और उनका कोविड रिजल्ट भी हम जो है फॉर सेफर साइड हम कराए, नेगेटिव था उनका रिपोर्ट और उन्होंने बेड रिडन थे। तो इंतकाल होने के बाद हम जो है यहाँ पे आके पाशा भाई से कंसल्ट करें जगह के लिए, और सेक्रेटेरिएट कॉलोनी जो बाजू है बिल्कुल मस्जिद के, उन लोगों को जो है ऑब्जेक्शन है और वो लोग तकफीन करने नहीं दे रहे। उसके बाद हमने जो है जाफर हुसैन मेरा साहब को फ़ोन किया, नामपल्ली एमएलए, उससे बात करने से इनकार कर दिया। फिर हमने अब्दुल मुखिद चंदा साहब को फ़ोन किया और फिर अब्दुल मुखिद चंदा साहब अपनी पूरी टीम के साथ इतनी रात देर गए और आकर बात करे और इस मसले को हल किए। और वक्फ बोर्ड सलीम साहब चेयरमैन साहब को भी फ़ोन करे, सलीम साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए कि फ़ौरन खबर की इजाज़त दे दी जाए और पहले वो खबर दे दी जाए और बाद में बात करेंगे, फ़ौरन आप उनको खबर दे दो बोलिए। मुखिद चंदा साहब फ़ोन मिलाए और कॉन्फ्रेंस पे बात कराए स्पीकर पे। तो हम बेहद शुक्रगुजार है मुखिद चंदा साहब का और उनकी तमाम टीम का आखिर मसले को हल करने के लिए। मैं तमाम से यही गुजारिश करूँ, ये हालात जो है पैंडमिक हालात में पहले लोग परेशान, उसके बाद मरने के बाद खबर के लिए परेशान, खबर के बाद लोगों से परेशानी। देखिए ये कुतुबशाही मस्जिद है, ये किसी के बाप की मस्जिद नहीं होती और इस पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता। और रही बात सेक्रेटेरिएट कॉलोनी से ऑब्जेक्शन रेज हो रहा है, उसके लिए मुखिद चंदा साहब ने इत्मीनान दिलाया है कि ये बात करेंगे और इस मैटर को आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह आगे से ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके साथ साथ पाशा भाई भी इत्मीनान दिलाए हैं कि आइंदा ऐसी कोई परेशानी नहीं हल होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया।